सिनेमा वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वो कहते हैं कि रुलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है किसी को हंसाना, और इसी हंसाने की मिसाल को जीते जी कायम कर गए थे बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर ने अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीता। फिल्मों में जॉनी वॉकर को कास्ट करने का मतलब फिल्म का हिट होना माना जाता था, यानी उस दौर में जॉनी वॉकर फिल्मों को हिट कराने का फॉर्मूला साबित हो रहे थे। नाजरीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे उनका नाम जॉनी वॉकर पड़ा। तो आइए जानते हैं। जॉनी वॉकर को 50, 60 और 70 के दशक का सबसे बेस्ट कॉमेडियन माना जाता है। जॉनी वॉकर बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोग उतने ही प्यार से देखते हैं जितने पहले देखते थे। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। जॉनी वॉकर को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वे जहाँ रहते थे वहाँ पर लोगों की मिमिक्री कर करके लोगों का मनोरंजन करते थे। इनके पिता की बात करें जाए तो इनके पिता एक मिल में काम करते थे, लेकिन मिल बंद होने की वजह से जमालुद्दीन का पूरा परिवार मुंबई आ गया था। कहते हैं फिल्मों में काम करने का सपना लेकर आए जॉनी वॉकर को अपने संघर्ष के दिनों में बस कंडक्टर की नौकरी करनी पड़ी थी। जॉनी वॉकर के अंदर सिनेमा का जुनून तो शुरू से ही था और लोगों की नकल करने में वे माहिर थे। इसलिए बस में वे मिमिक्री करके यात्रियों का मनोरंजन करते थे और अपना गुजारा करते थे। वहीं जॉनी वॉकर की फैमिली की बात करें तो जॉनी वॉकर कुल 10 भाई बहन थे, जिसमें जॉनी वॉकर दूसरे नंबर पर थे। घर चलाने की जिम्मेदारी उनके पिता के साथ साथ जॉनी वॉकर की भी थी। काफी कोशिशों के बाद जॉनी वॉकर को उनके पिता के एक जानने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की सिफारिश पर मुंबई में बस कंडक्टर की नौकरी मिली थी, जिसके बदले उन्हें हर महीने 26 रुपए मिलते थे। नौकरी मिलने के बाद जॉनी वॉकर काफी खुश थे, क्योंकि वो इसके जरिए मुंबई के स्टूडियो भी घूम लेते थे। इसके साथ ही उन्हें कमाई का स्थायी जरिया मिल गया था। फिर इसके बाद एक दिन उनकी मुलाकात डायरेक्टर के आसिफ के सेक्रेटरी रफीक से हुई। उनके कई बार गुजारिश के बाद उन्हें फिल्म आखिरी पैमाने में एक छोटा सा रोल मिल गया था। फिल्म आखिरी पैमाने के उस छोटे से रोल को निभाने के लिए जॉनी वॉकर को 80 रुपए मिले थे। ऐसे ही करते करते जब उनकी जिंदगी चल रही थी तो एक दिन जब बलराज साहनी की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने जॉनी को गुरुदत्त से मिलने की सलाह दी। बस फिर क्या था, जॉनी गुरुदत्त से मिलने के लिए निकल पड़े। जब वो गुरुदत्त के सामने पेश हुए तो गुरुदत्त ने उनका ऑडिशन लेने के लिए उनकी एक्टिंग देखनी चाहिए। तो उन्होंने गुरुदत्त के सामने एक शराबी की एक्टिंग की, जिसे देखकर गुरुदत्त को वाकई लगा कि उन्होंने शराब पी रखी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कोई शराब नहीं पी थी। शराब पिए बगैर शराबी का किरदार निभाना वाकई काबिले तारीफ था। इस बात पर पहले तो गुरुदत्त बहुत नाराज हुए कि उन्होंने शराब पी रखी है, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला तो उन्होंने जॉनी को गले लगा लिया। कहा जाता है कि गुरुदत्त ने ही इनका नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी से बदलकर अपने पसंदीदा स्कॉच ब्रांड जॉनी वॉकर रख दिया था। यानी गुरुदत्त साहब शराब के शौकीन थे और वो स्कॉच ब्रांड जॉनी वॉकर पीते थे। यानी इस तरीके से कहा जा सकता है कि गुरुदत्त अपनी पसंदीदा शराब जॉनी वॉकर के नाम पर ही जमालुद्दीन का नाम जॉनी वॉकर रख दिया था। जबकि फिल्मों में अक्सर शराबी का रोल करने वाले जॉनी वॉकर असल जिंदगी में बिल्कुल शराब नहीं पीते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी शराब नहीं पी, लेकिन शराबी का किरदार इतने जबरदस्त ढंग से निभाते थे कि लोगों को लगने लगता था कि इन्होंने वास्तव में ही शराब पी करके एक्टिंग की है। फेमस होने के बाद जॉनी वॉकर ने उस दौर के सभी बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया था। उनकी मुख्य फिल्मों में जाल, हमसफर, मुगले आजम, मेरे महबूब, बहू बेगम, टैक्सी ड्राइवर, मधुमती और नया अंदाज हैं। वो दौर ऐसा था कि फिल्म बनाने वाले, फिल्म की स्टोरी लिखने वाले राइटर्स पर दबाव बनाते थे कि फिल्म की कहानी में कोई शराबी कैरेक्टर को भी लिखा जाए। वो ऐसा इसलिए चाहते थे कि शराबी के कैरेक्टर के लिए वो जॉनी वॉकर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उस समय जॉनी वॉकर का फिल्म में होना फिल्म के हिट होने का फॉर्मूला माना जाता था। क्योंकि जॉनी वॉकर का नाम उस समय इतना था कि फिल्म में उनका नाम देखकर ही दर्शक थिएटर में टूट पड़ते थे और फिल्म हिट हो जाया करती थी। तो नाजरीन, आपको पता चला कि जॉनी वॉकर ने कभी भी अपनी जिंदगी में शराब नहीं पी, लेकिन उन्होंने शराबी का किरदार इतनी जबरदस्त ढंग से निभाए कि वो फिल्में हिट हो जाती थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।